Hello friends, I'm Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is multiplicity of peaks. Actually, we were discussing proton magnetic resonance spectroscopy. In this, I already have uploaded 4-5 videos. If you have missed those videos, please go through those videos also, so that you can better understand the topic which is coming now. First, मल्टीप्लिसिटी ऑफ पीक. मल्टीप्लिसिटी ऑफ पीक से पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली हमें 6 क्वेश्चंस का रिप्लाई करना होता है. नंबर ऑफ पीक्स, कितने पीक हैं, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड. इंटेंसिटी ऑफ पीक कि कितने पीक है, उनकी हाइट क्या है, इंटेंसिटी क्या है, या एरिया अंडर पीक कितना है. नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ पीक, ये हम केमिकल शिफ्ट में देख चुके हैं. Now we are coming to fourth point or fourth question of proton magnetic resonance spectroscopy. After that we will see intensity of sub peaks also and distance between sub peaks. इसमें हम क्या देखते हैं कि आपके सामने मैंने ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. This one is methane. How many peaks we are expecting? Only one. And this one is ethane. How many peaks we are expecting? One. Because all 4 hydrogens have same chemical environment. Similarly, all 6 hydrogens in ethane have same chemical environment. अब अगर हम बात करें 1,2-dibromoethane की, तो इसमें हम क्या देखते हैं? Again, it will give you 1 peak. Next, अगर मैं बात करूं 1,2-dibromoethane. Naturally, we are expecting number of peaks 2, and in this case also we are expecting number of peaks 2, and here also, because you can easily check that 2 sets of equivalent hydrogen in each case. But in actual practice, the spectra is not that much simple, because instead of getting 2, we get 5 peaks here. Similarly, instead of getting 2 peaks at this place, we will get quadret and triplet, means 7 peaks. We get 7 peaks. And in this case, we get triplet and doublet, means again we will have 5 peaks. So now you can check why we are getting splitted peaks instead of single peak. We were expecting 2 single peaks at 2 different positions. Means if this is the NMR spectra for this compound, you will expect 2 peaks. One for this tertiary carbon and one for primary hydrogen. And you will see that the intensity ratio will be 3:1, because there are 3 hydrogen and here we get 1 hydrogen only. लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो पीक है वो इस तरीके से नहीं मिलता, बल्कि हमें क्या मिलता है? डबलेट. सिमिलरली ये जो सिंगलेट है ये हमें क्या मिलता है? क्योंकि इसके पास में 3 है तो हमें मिलता है क्वाड्रेट. हमें 4 छोटे पीक मिलते हैं. तो इट मीन्स इंस्टेड ऑफ 5 we will get 6 peaks, because these 3 peaks will get splitted because of this one, and this peak will get splitted because of these 3 hydrogens. Next, इस केस में हम देखें तो हमें कैसा पीक मिलता है? इन 3 का हमें मिलता है ट्रिपलेट और इन 2 का हमें मिलता है क्वाड्रेट. तो हमें टोटल 7 पीक्स मिलते हैं. और यहां बात करें तो इस लास्ट एग्जांपल में इसका हमें मिलेगा 2 हाइड्रोजन का जो है पीक, वो हमें मिलेगा डबलेट, और इस 1 हाइड्रोजन का हमें मिलने वाला है ट्रिपलेट. तो अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है. द NMR स्पेक्ट्रा ऑफ 1,2-डाइक्लोरो और 1,2-डाइब्रोमोइथेन. इसमें आप देखते हो आपके पास एक ही सेट है CH2, इस CH2 का भी और दूसरे CH2 का भी एक ही सेट है. इसका दोनों का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट एक ही है. दोनों का आपको जो पीक मिलने वाला है
वो सेम पोजीशन पे केमिकल शिफ्ट भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पीक को ये वाली हाइड्रोजन स्प्लिट नहीं करेंगी और ये इसको स्प्लिट नहीं करेंगी, बिकॉज बोथ आर एक्सपीरियंसिंग सेम मैग्नेटिक फील्ड और सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इनका पीक बिल्कुल एक ही डेल्टा वैल्यू पर हमें मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी तीसरे एग्जाम्पल की, तो इसमें अगर आप किसी भी एक CH3 को देखते हो तो आप क्या देखते हो कि इन सबका एटमॉस्फेयर एक है, बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से दूर भी है, और इसका यहाँ तो बिल्कुल एडजेसेंट थी, यहाँ बीच में आप देख रहे हो एक कार्बन ऐसा है जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जब बिल्कुल सेम एनवायरमेंट होता है और वो दूर भी होती हैं, तब भी वो एक दूसरे के पीक को स्प्लिट नहीं करती और आपको एक ही पीक मिलता है और एक ही डेल्टा वैल्यू पे मिलता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अपने कंसर्न एग्जाम्पल की। इसमें अगर आप इस मिथाइल का एनवायरमेंट देखते हो, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस हाइड्रोजन। तो ऑलरेडी यू वर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गेट 2 पीक्स, 2 पीक मिलेंगे और दोनों की जो हाइट होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब आप ये देखो कि एक्चुअल जो ये हाइड्रोजन है, अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हाइड्रोजन ऐसे इसको फील कर रहे हैं, जहां पे भी इसकी पीक जहां आ रही है और बीच में क्या है, ये हाइड्रोजन और है, एक हाइड्रोजन और है। अब ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड रखता है, तो यहां देखो 3 मैग्नेटिक फील्ड हो गए। एक तो सपोज ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया जो अपवर्ड है। अब बात करें इस हाइड्रोजन का जो मैग्नेटिक फील्ड है, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, वो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड भी हो सकती है, उसकी अपवर्ड भी हो सकती है। तो ये जो सेट ऑफ हाइड्रोजन है, ये कितना फील करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या तो इसको इसमें आप सब्ट्रैक्ट करो या इसमें से आप इसको क्या करो, ऐड करो। तो आपको इसके अब 2 पॉसिबिलिटीज मिल जाती हैं और आप क्या देखते हो, ये जो अनस्प्लिटेड पीक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे हाइड्रोजन का एक किसी भी एक पोजीशन के ऊपर, डेल्टा वैल्यू के ऊपर, वो अब एक जगह ना रहकर, क्योंकि उसको 2 मैग्नेटिक फील्ड, 2 कॉम्बिनेशन उसके लिए पॉसिबल हो गए, और नो डाउट दोनों की, क्योंकि वो एक ही है, तो उसके 50% चांस क्या होंगे, अप, और 50% चांस क्या होंगे, डाउनवर्ड होंगे। तो आपको 50-50% क्या मिलेगा, दोनों तरफ उसको एक्सपीरियंस होगा। 50% सेट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि इसकी डायरेक्शन अप है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, और 50% को डाउन, तो ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये पीक क्या होगा, इसके कारण, क्योंकि नेबर में कितनी हाइड्रोजन है, एक, और वो एक ही तरह से या तो अप या डाउन से ही कर सकती है। तो इसका पीक जो है वो अब सिंगलेट ना रहकर क्या हो जाता है, डबलेट हो जाता है, और दोनों की इंटेंसिटी, क्योंकि दोनों के चांस 50-50% है, बिल्कुल बराबर होती है। बात करें हम एक और एग्जांपल की, जिसमें हम क्या करें कि ये देखो हमने क्या किया, ये एग्जांपल लिया CH3CH2Cl। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मिथाइल का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एक पीक, लेकिन इसके नेबरिंग में कितने हाइड्रोजन है, 2, और दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल, या कहना चाहिए अपना इनहेरेंट कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर एक का क्लॉकवाइज है तो हो सकता है दूसरे का क्लॉकवाइज हो, या दोनों का क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज। एक तो ये सिचुएशन हो गई, साथ में हो सकता है पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, या ये एंटी क्लॉक और ये क्लॉक। तो 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जिसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो कि ये तो अनस्प्लिटेड पीक था, लेकिन अब देखो ये दोनों हाइड्रोजन, ये वाले दोनों हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसे हो सकता है कि दोनों एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हों, या फर्स्ट वन पैरेलल हो दूसरा क्या हो, एंटी पैरेलल हो, या पहला एंटी पैरेलल हो दूसरा क्या हो,
पैरेलल, और या फिर दोनों ही क्या हो, एंटी पैरेलल। तो अल्टीमेटली यू दिस सेट ऑफ हाइड्रोजन विल एक्सपीरियंस 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या 3 डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक तो जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, पैरेलल है दोनों का, इसमें तो क्या है, चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन हो चाहे ये वाला, लेकिन इसके चांसेस तो जस्ट डबल है ना, कि अगर आप यहां मान के चलो कि देयर वर 100 मॉलिक्यूल्स, तो 100 में से क्या होगा, 25 के केस में ऐसा हो सकता है, 25 में ऐसा, 25 में ऐसा और 25 में ऐसा। तो मीन्स 50% ऑफ द मॉलिक्यूल्स को तो बिल्कुल यही वाला जो है सेट मिलने वाला है कॉम्बिनेशन, और एक का ऊपर एक का नीचे, तो अल्टीमेट नो स्प्लिटिंग, यानी कि पोजीशन जो ऑफ पीक जो है वही रहेगी। लेकिन जब ये दोनों का ही पैरेलल होगा तो अब आप देखें इसमें ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो पीक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरीके से, अनस्प्लिटेड पीक आप इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब ये ट्रिपलेट में, क्योंकि ये 3 पॉसिबिलिटीज है, 1, 2 और ये 3। अब इन 3 में भी आप ध्यान दो, इसके चांसेस कितने हैं, जस्ट डबल इन दोनों से, इसके भी 25%, इसके भी, इनके क्या है 50% चांस है। तो ये जो बीच वाला पीक है, एक तो ये जो हमारी ओरिजिनल डेल्टा वैल्यू थी ये बिल्कुल वहीं पे होगा, बाकी ये दोनों पीक क्या होंगे, एक में प्लस डेल्टा वैल्यू हो जाएगी कुछ, एक में माइनस डेल्टा, यानी कि ये तो आपको वहीं की वहीं डेल्टा पे मिलेगा, ये डेल्टा प्लस एक्स पे और ये डेल्टा माइनस एक्स पे। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि एक पीक थोड़ा सा लेफ्ट, एक पीक थोड़ा सा राइट, और आपको ट्रिपलेट मिलता है, और जिसमें जो 3 सब पीक्स मिले उनकी भी इंटेंसिटी क्या होती है, 1:2:1, जबकि डबलेट में आपने क्या देखा था, 1:1, क्योंकि सेम इंटेंसिटी पे आपको एक भी चीज नहीं मिल रही, या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एडिशन हो रहा है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब ये 1 + 1 - 1 + 1 माइनस होगा तो अल्टीमेटली वो कुछ भी नहीं, ना तो ऐड करेगा ना वो सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो पीक है ये बिल्कुल वहीं की वहीं मिलेगा। और अगर ये डबलेट होता तो डबलेट वाले केस में हम पता है क्या देखते हैं, जैसे ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी डेल्टा की, तो अब वो उस जगह पर ना मिलके एक प्लस पे मिलेगा, एक माइनस डेल्टा पे मिलेगा, लेकिन सेम डेल्टा वैल्यू पे आपको मिलने वाला नहीं है। इसी एग्जाम्पल में अब हम देखते हैं कि जैसे इन 2 CH2 के लिए हमें क्या मिलने वाला था, एक पीक, हम यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन इसके नेबरिंग में आप क्या देख रहे हो, देयर आर 3 हाइड्रोजन जिनका की एनवायरमेंट इन दोनों हाइड्रोजन से डिफरेंट है, और ये इसके जस्ट पास भी है, दूर भी नहीं है। तो अब ये जो दोनों हाइड्रोजन का पीक आप इस तरीके से अनस्प्लिटेड वाली कंडीशन में देखते तो आपको यहाँ मिलता, या आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि आपको इन दोनों हाइड्रोजन का पीक सपोज इस डेल्टा वैल्यू पे मिल रहा है। लेकिन क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन अपने 3 डिफरेंट अलाइनमेंट रख सकते हैं, कैसे कि तीनों अपवर्ड हो, यानी कि इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, पैरेलल हो, या 2 पैरेलल एक एंटी पैरेलल। अब देखो, या बीच वाला एंटी पैरेलल हो या फर्स्ट एंटी पैरेलल हो, अल्टीमेट क्या हो, 2 पैरेलल और एक एंटी पैरेलल हो। इसका रिवर्स भी हो सकता था कि 2 एंटी पैरेलल होते, एक पैरेलल। देखो इसमें बीच वाला पैरेलल है, इसमें पीछे वाला, इसमें सबसे आगे वाला। तो देखो तीसरी कंडीशन हो गई। अब 4th कंडीशन में ये हो सकता था कि तीनों ही एंटी पैरेलल होते। तो अब ये जो कंसर्न आपके हाइड्रोजन है, इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा, हो सकता है ये प्लस ये वाला मिले, हो सकता है ये प्लस ये 3 ऑप्शन मिले, या फिर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H प्लस ये वाले 3 ऑप्शन इसमें जुड़े और फिर आपको मिले, या फिर ये वाला। तो अल्टीमेटली आप क्या देखते हो कि ये जो हाइड्रोजन है ये 4 टाइप के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि आपने तो एक ही लगाया, लेकिन ये सेकेंड
सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इन नेबरिंग हाइड्रोजन्स ने जनरेट कर दिया। तो जो इसको ओवरऑल फील होगा वो 4 डिफरेंट होंगे और इसका पीक जहां आपको मिलना चाहिए था, जैसे आप जो डेल्टा वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें एक भी सेट ऐसा नहीं है जो कि सेम मैग्नेटिक फील्ड इसको एक्सपीरियंस करवाए, क्योंकि यहाँ पे 2 का प्लस हो रहा है, यहाँ पे 2 का माइनस हो रहा है। बिल्कुल ऐसा होता कि 50% प्लस और 50% माइनस हो रहा होता, फिर तो वो उतना की उतना रहता। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ आपको पीक बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको ये 2 पीक इधर और 2 पीक इधर मिलेंगे और ये बीच वाली जगह पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आपको कितना मिला, क्वाड्रेट, क्योंकि आपको 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे और क्वाड्रेट में 2 थोड़ा सा प्लस के ऊपर गए डेल्टा पे, 2 थोड़ा माइनस डेल्टा वैल्यू पे आ जाते हैं। तो अब हमने क्या देखा कि अगर नेबर में 3 हाइड्रोजन है तो जो कंसर्न पीक है वो 4 में स्प्लिट होता है, 2 होते हैं तो 3 में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मल्टीप्लिसिटी का, नेबरिंग हाइड्रोजन प्लस 1। नेबर में जितने हाइड्रोजन है उससे एक ज्यादा पॉसिबिलिटी आपको मिलती है। अगर यहाँ पे 5 हाइड्रोजन होते तो क्या होता कि जैसे 3 से आपने देखा कि इस तरह से 4 पॉसिबिलिटी मिली, 4 से 5 मिलती, 5 से 6 मिलती। तो फिर हम इस पीक को ऐसे सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट ना कह के हम क्या कह देते हैं कि ये एक मल्टीप्लेट है। ये जो हमें पीक्स आगे स्प्लिटेड पीक्स मिलते हैं, इसका जो बेसिक कॉज होता है वो क्या होता है, स्पिन स्पिन कपलिंग। स्पिन स्पिन कपलिंग का क्या मीनिंग है कि ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका, और ये आपका कंसर्न है, और बीच में अगर कोई और हाइड्रोजन है तो अब वो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन भी कपल करेगा इसके साथ। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती है, दोनों की एडिटिव भी हो सकती है और सब्ट्रैक्टिव भी हो सकती है। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 से ज्यादा है तो फिर हमें दोनों की इंडिविजुअली देखनी पड़ेगी कि दोनों जो है वो एडिटिव हो रहे हैं या सब्ट्रैक्टिव हो रहे हैं, या एक एडिटिव एक सब्ट्रैक्टिव या एक एडिटिव हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि नेबर में अगर n=1 है हाइड्रोजन, तो हमें स्प्लिटिंग में कितने सब पीक्स मिलते हैं, 2, और 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5 और 5 है तो 6। रूल्स ऑफ स्पिन स्पिन कपलिंग। स्पिन स्पिन कपलिंग में क्या होता है कि जो आपने अभी तक देखा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एक पीक आना चाहिए, आता वो क्या है, डबलेट या ट्रिपलेट। तो इसके क्या रूल्स होते हैं, फर्स्ट जो स्प्लिटिंग होती है कब होगी और कब नहीं होगी, इट डिपेंड्स कि उसके नेबर में कोई अनइक्वलेंट प्रोटोन है या नहीं। तो ये तभी होगी जब अनइक्वलेंट प्रोटॉन्स होंगे। जैसे अगर आपने ये केस लिया 1,2 डाइक्लोरो, तो अब इनका एक ही पीक मिलने वाला है। वाई? क्योंकि इनका एनवायरमेंट सेम है, डिफरेंट नहीं है। लेकिन अगर एक के ऊपर मैं ब्रोमीन लगा दूं, अब इनका एनवायरमेंट डिफरेंट है, तो अब ये वाले हाइड्रोजन इस पीक को स्प्लिट करेंगे और ये दोनों हाइड्रोजन इसके पीक को स्प्लिट करेंगे। मीन्स स्प्लिटिंग जो है इट इज बिकॉज ऑफ अनइक्वलेंट प्रोटॉन्स ओनली। नेक्स्ट वो क्या होने चाहिए, या तो एडजेसेंट कार्बन पे, देखो बिल्कुल साथ साथ वाले कार्बन पे हैं, या वो क्या हो सकते हैं, सेम कार्बन पे। जैसे आपने ये केस लिया, देखो यहाँ आपने H लिया, डबल बॉन्ड H और ये H, तो अब ये सेम कार्बन पे है, लेकिन इस हाइड्रोजन के नेबर में हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के नेबर में क्लोरीन है। तो दोनों का एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट क्या है, अलग अलग है। तो अब ये हाइड्रोजन इसको स्प्लिट करेगा और ये हाइड्रोजन इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। तो ये तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो या तो सेम कार्बन पे होने चाहिए या एडजेसेंट पे होने चाहिए। अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, 2 कार्बन की, 2 एटम की, या 2 से ज्यादा की, ध्यान दो, जैसे आपने ये केस लिया, ये CH3 लिया, ये ट्रिपल बॉन्ड ले लिया और ये ले लिया CH2Cl। अब ध्यान दो, ये 3 का एक पीक मिलेगा, इन 2 का एक पीक,
लेकिन इनके बीच में देखो अब कितने सारे एटम आ गए। इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, उसके नेक्स्ट पे भी नहीं है, बल्कि उसके नेक्स्ट पे है। तो अब इसका आपको 3 हाइड्रोजन के लिए सिंगलेट और एक इसका आपको सिंगलेट मिलेगा। अब ये हाइड्रोजन इसको और ये हाइड्रोजन इसके पीक को स्प्लिट नहीं करेंगे। तो ये बात समझ में आई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्प्लिटिंग होती है वो कितने मल्टीप्लिसिटी क्या होती है उसकी, वो होती है n+1। नेबरिंग में अगर एक हाइड्रोजन है तो 2 डबलेट बनेगा, 2 है तो ट्रिपलेट, 3 है तो क्वाड्रेट, 4 है तो क्विंटेट, सिमिलरली सेक्सटेट एंड सेप्टेट मिलता है। इंटेंसिटी ऑफ सब पीक्स को हमने देखा, हम पास्कल पिरामिड से फाइंड आउट करते हैं। तो क्या जो पास्कल पिरामिड से हमने अभी एक्सपेक्टेशन की कि डबलेट है तो 1:1, ट्रिपलेट है तो 1:2:1 और क्वाड्रेट तो 1:3:3:1, ऐसा हमें ऑब्जर्व भी होता है या नहीं? हमें ऐसा हर केस में ऑब्जर्व नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने उम्मीद की कि एक आपको कहीं डबलेट मिलेगा और एक आपको ट्रिपलेट मिलेगा, तो अब इसकी इंटेंसिटी 1:2:1 और इसकी 1:1 होना चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। वाई? क्योंकि ये जो इनर पीक है, देखो ये अगर स्पेक्ट्रा है तो जो स्पेक्ट्रम के अंदर की तरफ इस मल्टीप्लेट के अंदर, ये इसके पास है, ये इसके पास है, तो दोनों अंदर कहलाएंगे। तो ये दोनों पीक्स की इंटेंसिटी हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, यानी कि ये पीक थोड़ा सा लॉन्गर होता है और ये वाला पीक भी लॉन्गर होता है, और जो आउटर वाले पीक्स हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इतने और ये इतने, इस तरीके से। तो इनर पीक्स जो है वो लॉन्गर होते हैं, आउटर पीक्स जो है वो थोड़े से छोटे होते हैं। तो क्या ये हमेशा ही ऐसा होता है? नहीं। कब होता है ये होता है जैसे कि आपने जो मल्टीप्लेट एक्सपेक्ट किया, सपोज ये डेल्टा स्केल है यहाँ पे और दूसरा आपने यहाँ पे, तो अब देखो ये डबलेट और ये डबलेट, आपने 2 डबलेट एक्सपेक्ट किए, तो ये दोनों पास पास हैं, इनकी डेल्टा वैल्यू के बीच में गैप क्या है, कम। तो इस केस में इनर वाले जो है वो थोड़े से लंबे होंगे और आउटर वाले जो है थोड़े से छोटे होंगे। अगर ये ट्रिपलेट होते तो क्या होता, जैसे यहाँ पे ट्रिपलेट आप मान लो 1 2 3, फिर ये 1 2 3, और ये भी क्या है, डेल्टा वैल्यू इनकी पास पास है, तो ये इनर थोड़े से बड़े होंगे और आउटर थोड़े से छोटे होंगे। लेकिन हमारी जो उसका हाइड्रोजन है, जो डिफरेंट हाइड्रोजन है, चाहे वो सेम कार्बन पे, चाहे वो एडजेसेंट कार्बन पे है, उनकी डेल्टा वैल्यू ऐसे है। यहाँ पे आप एक डबलेट एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक यहाँ पे, तो देखो दोनों डेल्टा वैल्यू के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। तो जब गैप ज्यादा होता है तो इनर पीक्स और आउटर पीक्स उतने ही होते हैं जितना हम पास्कल पिरामिड से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगर गैप कम है डेल्टा का तो इनर पीक्स बड़े होते हैं। तो ये थे रूल्स ऑफ स्पिन कपलिंग। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये हमारा आप देख रहे हैं इथाइल एसीटेट है, एंड दिस वन इज 1-bromo 2,2-dimethyl propane, and this one is paraxylene and acetaldehyde and 1-bromopropene, 2-bromopropene, 1-2-2-bromopropene। अब इस केस में हम क्या देखते हैं कि ये पांचों में हमें कितने पीक मिलेंगे और वो डबलेट होंगे, सिंगलेट होंगे, ट्रिपलेट होंगे, उनकी मल्टीप्लिसिटी क्या है और उनकी इंटेंसिटी क्या है। तो फर्स्ट केस में पहले हम नंबर ऑफ पीक्स देखते हैं। देयर आर 3 नंबर ऑफ सेट्स, तो हमें यहाँ पे 3 पीक मिलने वाले हैं, ए बी सी। जो ए पीक है वो इन सबसे क्या है, काफी दूर है। ये वाली हाइड्रोजन की जो पोजीशन है मॉलिक्यूल में, इन सबसे बहुत दूर है, तो ये किसी से भी स्प्लिट नहीं होगी, तो ये ए क्या रहेगा, सिंगलेट। लेकिन ये जो बी है इसके जस्ट नेबर में कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 3+1, तो क्या हो जाएगा, आपको क्वाड्रेट मिलेगा। और सी के केस में जो नेबरिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो 2, तो आपको 2+1 3 मिलेगा। और इसकी इंटेंसिटी होगी 1:2:1 और इसकी इंटेंसिटी होगी 1:3:3:1। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो ऑल 9 हाइड्रोजन है सेम एनवायरमेंट, जबकि ये दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट एनवायरमेंट रखती हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पीक्स 2 मिलेंगे। और ये तीनों हाइड्रोजन
इन हाइड्रोजन से काफी दूर है, क्योंकि बीच में एक ऐसा कार्बन आ गया जिसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये स्प्लिट नहीं होंगी। तो आपको एक मिलेगा सिंगलेट, और दूसरा इसको भी स्प्लिट करने के लिए कोई नहीं है, तो आपको 2 सिंगलेट पीक मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप पैराजाइलिन की बात करते हैं तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, दोनों मिथाइल का सेम एटमॉस्फेयर है और इन चारों हाइड्रोजन का सेम। तो आपको क्या मिलने वाला है, दोनों का सिंगलेट, क्योंकि बीच में ये जो एक कार्बन है ये ऐसा कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो डिस्टेंस 2 कार्बन से, ये 2 कार्बन की हो गई, 2 और 2 से ज्यादा पे स्प्लिटिंग नहीं होती। एसिटाल्डिहाइड में क्योंकि ये नेबरिंग कार्बन है दोनों, एक के पास 1 हाइड्रोजन है, एक के पास 3, तो जो 3 वाला पीक है वो इस एक के कारण क्या हो जाएगा, डबलेट हो जाएगा, और जो 1 वाला पीक है 1 हाइड्रोजन के कारण वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेट हो जाएगा। तो डबलेट में इंटेंसिटी होगी 1:1 और क्वाड्रेट में इंटेंसिटी होगी 1:3:3:1। नेक्स्ट अगर लास्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ओनली क्या है, आपके पास 3 टाइप की हाइड्रोजन है, एक ए, बी और ये सी टाइप की हाइड्रोजन है। तो हम क्या देखते हैं, ए और इन दोनों के बीच में एक कार्बन ऐसा है जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ए का जो पीक है वो तो आपको सिंगलेट मिलने वाला है। ये सारे ए हैं, ये बी और ये सी। अच्छा, बी के नेबर में एक है, सेम कार्बन पे एक ऐसा प्रोटॉन है जो कि मैग्नेटिकली नॉन इक्वलेंट है, क्योंकि देखो इसके नेबर में हाइड्रोजन मिथाइल है, इसके नेबर में ब्रोमीन है, तो दोनों मैग्नेटिकली नॉन इक्वलेंट है। तो ये इसको डबलेट बना देगा, ये इसको डबलेट बना देगा, तो यू विल गेट 2 डबलेट विद इंटेंसिटी 1:1 1:1, और जो ये वाला मिथाइल ग्रुप है इसके कारण यू विल गेट सिंगलेट। तो ये था कुछ एग्जाम्पल्स। अगर आपको पिछले वाले वीडियो में या इसमें इस लेक्चर में किसी पे भी कोई डाउट है, यू कैन रेज योर क्वेरीज इन माई कमेंट बॉक्स, एंड माई चैनल इज डॉक्टर बीना की साइंस। थैंक यू।